ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 89 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 13 आज के सत्र में संभवतः इसे अध्याय को समाप्त करेंगे। हम सभी भाग 3 में श्रवण कर रहे हैं, जहां रथ यात्रा के भव्य उत्सव की महा महोत्सव जिसे हम कहते हैं, उसके प्रस्तुति में चैतन्य महाप्रभु के भाव प्रवीण नृत्य को देखकर सामान्य जन निवासी ही नहीं अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ विस्फारित नेत्रों से मुस्कुराती हुई मुद्रा में दर्शन लाभ कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु, हमें स्मरण रखना चाहिए, ये कोई भावुकता कोरी कल्पना नहीं है, अपितु स्वयं भगवान का भक्त स्वरूप है। जहां कुरुक्षेत्र की भूमि पर घटित उस घटना का स्मरण यहाँ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में करा रहे हैं, जिसमें ब्रजमंडल से आई हुई गोपिकाएं ऐश्वर्यपूर्ण कृष्ण का रथ में आरूढ़ स्वरूप देखकर कहते हैं कि हम सब तो व्रज की गोपिकाएं हैं। वो हमें अपना घर लगता है। वो कान्हा का स्वरूप जो कुंज विहारी के रूप में था, वह हमें अतीव परिचित सा लगता है। यदि आपकी इच्छा हो, यदि आपकी अनुमति हो, तो हम आपको रथ, जिस रथ से अक्रूर के साथ जिस प्रकार आप मथुरा गए थे, उसी प्रकार हम आपको यहाँ से जिस रथ में आप आरूढ़ हैं पुनः वृंदावन ले चलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का भाव है, रथ पर आरूढ़ जगन्नाथ को देखकर भक्त शिरोमणि श्रीमती राधा रानी के भाव में उन्होंने उल्लेख किया है यहाँ पर, जहां हमने छंद संख्या 139 में पिछले सत्र में विषय को रोका था। कहते हैं, पूर्वे उद्धव द्वारे एवे साक्षात अमारे योग ज्ञाने कहिला उपाय, तुमी विदग्ध कृपामय जान अमारे हृदय मोरे एछे कभी ते नवयुयाय। हे कृष्ण, जब आप पहले मथुरा में रह रहे थे, तब आपने मुझे योग तथा ज्ञान की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेजा था। अब आप स्वयं वही बात कह रहे हैं, किंतु मेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता। मेरे मन में ज्ञान योग या ध्यान योग के लिए कोई स्थान नहीं है। यद्यपि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी ज्ञान योग तथा ध्यान योग का उपदेश दे रहे हैं। ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं है। तो हम स्मरण करें, वो तब की शिक्षाएं हैं जब उद्धव पहुंचे थे। भगवान मथुरा में निवास कर रहे हैं, पर व्रज की स्मृति उन्हें सामान्य नहीं रहने दे रही है। यह सोच सोचकर कि नंद बाबा और मैया यशोदा कितने विह्वल हो रहे होंगे। गोपियां उद्धव के आने पर पहले तो शिष्टाचार युक्त स्वागत सत्कार करती हैं, कृष्ण के मनोभावों को, कृष्ण के कुशल क्षेम को पूछती हैं। तदुपरांत जब उद्धव, बृहस्पति शिष्य उद्धव, भगवान की स्मृति में हर क्षण अनुरक्त रहने के लिए गोपियों को कहते हैं ध्यान ज्ञान की विधि को पालन करो, तो गोपियों ने कहा क्षमा करना उद्धव, पर हमारे लिए यह संभव नहीं है। श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं, जो व्यक्ति सदैव कृष्ण के विचारों में मग्न रहता है, उसे परम सत्य की खोज करने की चिंतन विधि अच्छी नहीं लगती। और इसमें चिंतन विधि की निम्नता नहीं परिभाषित हो रही है, इसमें भक्त की उच्चतर सिद्ध स्थिति को व्यक्त किया जा रहा है। जब हम अपने जीवन के प्रत्येक कार्य में कृष्ण को केंद्र रखते हैं, हमारे जीवन की प्रत्येक गतिविधि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए संचालित हो रही होती है, तब भक्ति के उस स्तर पर जीव अपने अस्तित्व को
भगवान की प्रसन्नता के साथ परिभाषित करता है, अर्थात स्वयं की इंद्रिय तृप्ति नहीं, केवल और केवल कृष्ण की इच्छा के लिए मैं यह कार्य कर रहा हूं या कर रही हूं। इस भाव से जीवन में दुविधा नहीं है, इस भाव से जीवन में अशांति नहीं है, इस भाव से जीवन में भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की अंधी दौड़ नहीं है। सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा था, और भगवान अपने द्वार से वापस जा रहे सुदामा को लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानम, माता रुक्मिणी खड़ी थी। भगवान की इच्छा को जानकर उन्होंने सुदामा के घर द्वार स्थान को महल में परिवर्तित कर दिया, और देवलोक की अप्सराएं सेवा कर रही हूं इस प्रकार की दासियां सेविकाएं उस महल में उपस्थित थी। सुदामा की तब भी उसमें कोई आसक्ति नहीं थी, तथापि भक्त की महिमा का इस प्रकार वर्धन करने में भगवत वत्सलता, भगवान कितने भक्त वत्सल हैं, ये महिमा बहुगुणित प्रचारित होती है। तो जीवन में यहां जब चिंतन शक्ति के द्वारा, ध्यान ज्ञान की विधि के द्वारा भगवान की उपासना नहीं करने की बात की, अरे इसका अर्थ ये नहीं है कि इनकी जीवन में उपस्थिति नहीं होना कोई दुखमय कारण है, अपितु हमारी प्रत्येक गतिविधि कितनी भगवतमय हो सकती है, उसकी प्रेरणा यहां श्रीमती राधा रानी दे रही है। चंद्र संख्या 140 में लिखा है, चित्त काढ़ी तो माहे ते विषय नाही लगाए ते, यत्न करी नारी काढ़ी बारे, तारे ध्यान शिक्षा करा लोक हसाई अमार, स्थाना स्थान ना कर विचारे। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, मैं अपनी चेतना आपसे हटाकर भौतिक कार्यों में लगाना चाहती हूँ, किंतु लाख प्रयत्न करके भी ऐसा नहीं कर पाती। मैं स्वभाव से आपकी ओर उन्मुख हूँ, अतएव आपका यह उपदेश कि मैं आपका ध्यान करूं अत्यंत हास्यास्पद प्रतीत होता है। इस तरह आप तो मुझे मारे डाल रहे हैं, आपके लिए ये अच्छा नहीं है कि आप मुझे अपने उपदेशों का पात्र समझे। तो उद्धव के संग का जो संवाद है उसकी यहाँ पर संकेत करते हैं हमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, उसकी गूढ़ प्रतिध्वनि को केवल स्वरूप दामोदर समझ पा रहे हैं, जो भगवान यहाँ पर राधा रानी के भाव में जगन्नाथ के समक्ष व्यक्त करते हैं। गोपियों ने अपनी अभिव्यक्ति की है, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वह किसी प्रकार के लाभ से परे, सकाम कर्म चिंतन दर्शन योग ध्यान से परे, जब तक शरीर में श्वास है तब तक हरि पे विश्वास करके अपने समस्त कार्यों को उनके चरणों में समर्पित करके अपने चित्त को तल्लीन रखता है। नहीं गोपी योगेश्वर पद कमल तोमार, ध्यान करी पाई बेसंतोष, तोमार वाक्य परिपाटी तार मध्य कुटी नाटी, शुनि गोपीरारो बाढ़े रोष। कुटी नाटी शब्द बहुत ही प्रचलित शब्द है आध्यात्मिक जगत में, जिसका अर्थ होता है छल। कुटी नाटी नहीं करो, छल नहीं करो, भगवान को छल नहीं पसंद है, भगवान कुटी नाटी से परे हैं। तो कई बार आचार्य इस सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, भगवान को कुटी नाटी नहीं चाहिए। गोपियां योगियों जैसी नहीं है, वे आपके चरण कमलों का ध्यान करने एवं तथा कथित योगियों का अनुकरण करने मात्र से कभी तुष्ट नहीं होंगी। गोपियों को ध्यान की शिक्षा देना एक अन्य प्रकार का छल है, कुटी नाटी है। जब उन्हें योगा अभ्यास करने का उपदेश दिया जाता है तब वे तनिक भी संतुष्ट नहीं होती, उल्टी वे आपसे और अधिक नाराज हो जाती हैं। तो ये भाव कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी ने चैतन्य चंद्रामृत में कहा है, श्री प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में इसे ला रहे हैं, बिल्कुल संबंधित विषय, बहुत ही ज्ञान परक व्यवहार परक दोनों आयामों को समेटते हुए ये श्लोक यहाँ पर श्री प्रभुपाद कह रहे हैं। कहते हैं, कैवल्यं नरकायते त्रिदश, पूराकाश पुष्पायते, दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्पपटली, प्रोद्घात दंष्ट्रायते।
विश्वं पूर्ण सुखायते विधि महेन्द्रादिश्च किटायते यत्कारुण्यकटाक्ष वैभवताम् तं गौरमेव स्तुमः। जिस शुद्ध भक्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से कृष्ण भावनामृत की अनुभूति पाली है, उसके लिए अद्वैतवादी दर्शन जिससे वह परम से एकाकार हो जाता है, नरक के समान प्रतीत होता है। शुद्ध भक्त के लिए वह योगाभ्यास जिससे मन को वश में किया जाता है और इंद्रियों को संयमित किया जाता है, हास्यास्पद प्रतीत होता है। भक्त का मन तथा इंद्रियां पहले से भगवान की दिव्य सेवा में लगी रहती हैं। इस तरह इंद्रिय कार्यों का विषैला प्रभाव हट चुका होता है। यदि किसी का मन सदैव भगवान की सेवा में व्यस्त रहता है तो उसके लिए भौतिक दृष्टि से सोचने, अनुभव करने या कर्म करने की संभावना नहीं रह जाती। यहां तक कि सकाम कर्मी द्वारा स्वर्ग प्राप्त करने का प्रयास भी भक्त के लिए माया जाल प्रतीत होता है। कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद, बहुत ही चिंतन करने वाली पंक्ति है। अंततः सारे स्वर्गीय ग्रह भौतिक हैं और काल क्रम में वे विनष्ट हो जाएंगे। भक्त कभी ऐसी नश्वर वस्तुओं की परवाह नहीं करते। वे दिव्य भक्तिमय कार्यकलापों में लगे रहते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक जगत में उन्नत होना चाहते हैं, जहां वे शांति पूर्वक सनातन रूप से कृष्ण के पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर रह सकते हैं। और व्रज कैसा है? व्रज में तो सारी गोपियां, ग्वाल बाल, यहां तक कि बछड़े, गाय, वृक्ष तथा जल भी पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होते हैं। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं होते। आचार्य हमें इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से वृंदावन का दर्शन करा रहे हैं। जिस वृंदावन को हम सभी आज देख रहे हैं, उसमें हम यदि भौतिक दृष्टि से देखें कि कृष्ण कहां पर है, तो हम ढूंढ नहीं पाएंगे। पर यदि हम शास्त्रों की दृष्टि से देखें, आचार्यों के मार्गदर्शन में ब्रजभूमि को देखें, तो हमें सर्वत्र गोपियों का यही भाव लक्षित होगा। उल्लेख है आगे छंद संख्या 142 में। चैतन्य महाप्रभु की रथ यात्रा के समक्ष जगन्नाथ जी के रथ के सम्मुख अभिव्यक्त करती ये पंक्तियां हमें हमारी आध्यात्मिक गति की ओर उन्मुख कर रही है। कहते हैं, देह स्मृति नाही यार संसार कूप, देह स्मृति नाही यार संसार कूप, कहाँ तार ताहा है ते ना चाहे उद्धार, विरह समुद्र जले कामति मिंगले गिले, गोपी गणे नेह तार पार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, गोपियां विरह रूपी महासागर में गिर गई हैं और उन्हें आपकी सेवा करने की अभिलाषा रूपी तिमिंगल मछली निकले जा रही है। शुद्ध भक्त होने के कारण गोपियों को इन तिमिंगल मछलियों से बचाना है। उन्हें जीवन की भौतिक अनुभूति नहीं है तो फिर वे मुक्ति की आकांक्षा क्यों करें? गोपियों को योगियों तथा ज्ञानियों द्वारा अभिष्ट मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले से ही भौतिक अस्तित्व के सागर से मुक्त हो चुकी हैं। यदि हम देख सके यहाँ पर, तो हम सभी कहे जाते हैं भव सागर में गिरे हुए हैं। भौतिक जगत के प्राणी भव सागर में गिरे होते हैं। गोपियां कहाँ गिरी हैं? विरह रूपी महासागर में, भगवान से वियोग में। दूसरा शब्द यहाँ महत्व का है, गोपियां मुक्ति की आकांक्षा नहीं कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर परिभाषा दी गई है कि मुक्ति उन्हें चाहिए जिनके पास भौतिक अनुभूति है। मुक्ति शब्द का अर्थ ही है सामान्य हिंदी में मुक्त होना। किससे मुक्त होना? भौतिक जंजालों से, भौतिक आसक्तियों से, भौतिक आकांक्षाओं से। गोपियों को मुक्ति की परवाह है ही नहीं। और भक्त जो गोपियों के चरण का स्मरण करके, हमारे नाम जप की जो माला होती है उसके जो एक एक बीड होते हैं, वो हमें किस लिए होते हैं? हम गोपियों के चरण चाप कर रहे हैं। वेदों की ऋचाएं हैं ये। वेदों में भक्ति के जो गुह्यतम सूत्र कहे जा सकते हैं, वो शरीर धारण करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला में गोपी बनकर आती हैं। और उनमें भी 108 सर्व प्रमुख गोपी आचार्यों का भाव है। प्रतिदिन के हमारे हरिनाम जाप में हम उनके चरण स्पर्श करके उनसे अनुग्रह करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारी रुचि, हमारी भगवान के श्री चरणों में
वैसी आसक्ति प्राप्त करने की अभीप्सा, इच्छित कामना प्रेरित हो जाए, जैसी गोपियों में स्वाभाविक रूप से है। तो जिस महासागर में गोपियां गिरी हैं, वो इस भौतिक जगत का जंजाल महासागर नहीं है इच्छाओं का, वह भगवान की स्मृति का, प्रेम विरह का महासागर है। और इसी प्रकार जिस मुक्ति की शास्त्रों में कई बार कहा जाता है, मुक्ति क्यों भक्ति से निम्न कही जाती है, भक्त कभी मुक्ति की कामना नहीं करता, उसका उत्तर है यहाँ पर, मुक्ति किससे चाहिए? भक्त का तो जीवन ऐसा हो चुका था जहां वो सदैव भगवान के संग है, फिर मुक्ति किससे प्राप्त करे? भौतिक जगत के लिए मुक्ति शब्द महत्व का हो सकता है, क्योंकि हमें भौतिक कामनाओं से मुक्ति चाहिए। पुरुषार्थ के 4 नियमों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष अर्थात यहाँ मुक्ति कहा जा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में मुक्ति की अतिरिक्त कामना नहीं है। किससे मुक्ति चाहिए? हम इस जगत में रहते हुए यदि अपने प्रत्येक कार्य को, प्रत्येक विचार को, अपने समय के प्रत्येक अंश को श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यतीत कर रहे हैं, तो अतिरिक्त मुक्ति की कामना से क्या अभिप्राय है? इसलिए यहां पर आचार्य कह रहे हैं, गोपियों को योगियों तथा ज्ञानियों द्वारा अभिष्ट मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि वे भौतिक अस्तित्व के सागर से पहले ही मुक्त हो चुकी हैं। श्रील प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में बहुत सुंदर कुछ पंक्तियां कही हैं। आचार्य कहते हैं, देहात्म बोध की उत्पत्ति, हम ये शरीर हैं, तब हमें भोग की इच्छा होती है, पर हम आत्मा है, चिरंतन भगवान के अंश स्वरूप हैं, और हमारा उनके साथ शाश्वत संबंध है। इस प्रकार कार्य करने से मुक्ति की अतिरिक्त कामना नहीं रह सकती। जीव मुक्ति को कोई महत्व नहीं देता। छंद संख्या 143 में कहते हैं, वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलीन वन, सेई कुंजे रासादिक लीला, सेई व्रजे व्रज जन माता पिता बंधु गण, बण चित्र के मन पसरीला। ये विचित्र बात है कि आप वृंदावन की भूमि को भूल गए हैं। भला आप अपने पिता, माता तथा मित्रों को कैसे भूल गए? आपने गोवर्धन पर्वत, यमुना तट तथा उस वन को जहां आप रास नृत्य का आनंद लूटते थे, किस तरह भुला दिया है। तो ये एक भाव है जिसमें पूर्णतया निमग्न है चैतन्य महाप्रभु। इस समय जगन्नाथ उनके लिए कृष्ण स्वरूप हैं। हमारे लिए स्मरण रखने का विषय है कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रवेशित हैं। विदग्ध मृदु सद्गुण सुशील स्निग्ध करुण, तुम्ही तोमार नाही दोषाभास, तबे ये तोमार मन नाही स्मरे व्रज जन, से हमार दुर्देव विलास। हे कृष्ण, आप समस्त सद्गुणों से युक्त शिष्ट महानुभाव हैं। आप सदाचारी हैं, नम्र हृदय वाले तथा दयालु हैं। मैं जानती हूं कि आप में दोष का लेश मात्र भी नहीं है, फिर भी आपका मन वृंदावन वासियों का स्मरण तक नहीं करता। यह हमारे दुर्भाग्य के अलावा और क्या हो सकता है? तो चैतन्य महाप्रभु का ये जो चित्र, ये भाव, श्रीवास ठाकुर के नेत्रों से निकलते ये अश्रु जो हमें पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं, अद्वैत आचार्य के चेहरे पर प्रस्तुत ये संतोष एवं अन्य भक्तवृंद जो हमें इस चित्र में दृष्टव्य है, ये संकेत करता है, ये सूचित करता है कि वास्तव में पुरानी हमारी श्री राधिका रानी भगवान की स्मृति में संलग्न रहने वाली गोपियां पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कभी अनुनय विनय से, कभी मान धारण करके, कभी सेविका के भाव में, कभी स्वामित्व ग्रहण करके, स्वामित्व का अभिनय ग्रहण करके
भगवान को प्रमुदित करती आई हैं। जब यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, क्या ब्रज की भूमि भूल गए माता पिता, यमुना तट वन रास नृत्य गोवर्धन पर्वत, अपने बंधु बांधवों को ग्वाल बाल सखाओं को भूल गए, तो ये हमारे लिए परम दुर्भाग्य होगा। क्या यह वास्तव में सच है कि आप हमें भूल गए? इस भौतिक जगत में जो द्वंद्व कहे जाते हैं, भौतिक जगत का बहुत सुखी व्यक्ति, जिसका सुख भौतिक जगत में उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है, वो आध्यात्मिक जगत में संतुष्ट नहीं रह सकता। और जो आध्यात्मिक जगत में संतुष्ट है, उसके जीवन में यदि भौतिक संसाधनों का अभाव भी रहे तो उसको कभी रिक्तता नहीं लगेगी। अन्यों को लग सकता है कि वो विरह में है, पर आध्यात्मिक जगत में संतुष्ट रहने का भाव रखने वाले साधक विरह को, भगवान की स्मृति को अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ पूंजी समझते हैं। माता कुंती ने कहा था, जीवन का सबसे बड़ा दुख भक्त के रूप में केवल एक है भगवान, वो आपके चरणों से विस्मृति। और इसलिए यहां पर जब चैतन्य महाप्रभु हमें लगे कि इतने दुखी हैं, इतने रोमाश्रु एक एक भगवान के शरीर के रोए ऐसे लग रहे हैं कि कितने कंपित और रोमांचित हैं जगन्नाथ के दर्शन करके, आंखों से अश्रुधार बह रही है। सामान्य जगत में यह किसी प्रकार के कष्ट की अनुभूति कराती है, किसी रिक्तता की अनुभूति कराती है। आध्यात्मिक जगत में ये भक्तों के लिए खजाना कहा गया है, ये भक्तों की अनमोल पूंजी कही जाती है। भक्ति विनोद ठाकुर अपनी प्रार्थनाओं में अनेकों बार कहते हैं, जो शुद्ध प्रेम अश्रु बिंदु हैं, मांगना नहीं चाहिए, लेकिन भक्त कामना करता है कि उससे हमें पूरित कर दो भगवान। और इसलिए यहां गोपियां विश्व की सर्वश्रेष्ठ धनाढ्य वर्ग में अपने आप को प्रस्तुत कर रही हैं। यहां पर कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, नागड़ी आपन दुख देखी व्रजेश्वरी मुख, व्रज जन हृदय विदरे, के बामार व्रजवासी की बा जियाओ व्रजे आसी, के न जियाओ दुख सहाय बारे। कह रहे हैं, मुझे अपने निजी दुख की परवाह नहीं है, किंतु जब मैं माता यशोदा का खिन्न मुखड़ा तथा आपके कारण समस्त वृंदावन वासियों के भग्न हृदयों को देखती हूँ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि आप कहीं उन सबको मारना तो नहीं चाहते, या आप यहाँ आकर उन्हें जीवन दान देना चाहते हैं। आप क्यों उन्हें कष्टप्रद स्थिति में जिंदा रखना चाहते हैं? कहती हैं हमारी जगत